तो अब तक हमने बात की है 9th हाउस तक। अगर केतु और गुरु आपके स्थित हों कहीं भी किसी भी भाव में तो आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे दसम भाव के बारे में। दसम भाव जो आपके करियर का भाव है उसके अंदर अगर आपके केतु और बृहस्पति की स्थिति है तो आपको इसके कैसे कैसे परिणाम मिल सकते हैं, करियर आपका कैसा रहेगा, कौन कौन से फील्ड्स में आप करियर चुन सकते हैं। देखिए, केतु और गुरु का ये जो कंजक्शन है काफ़ी स्पिरिचुअल कंजक्शन की तरफ ये इशारा करता है, जहाँ केतु एक तरफ मोक्ष की तरफ भी बताता है चीज़ों को, और वहीं गुरु ज्ञान का मुख्य रूप से कारक है और संतान का और आपके भाग्य का, विवाह का कारक है गुरु। तो ऐसे में जब भी यहाँ ये कंजक्शन बनेगा, इस कंजक्शन की वजह से आपका जो कार्य क्षेत्र है वो धार्मिक कार्यों से रिलेटेड हो सकता है, धार्मिक संस्थानों से रिलेटेड हो सकता है, चैरिटी से रिलेटेड हो सकता है, या पूजा पाठ वगैरह करने, या किसी का मैरिज वगैरह करवाने का काम है, या जितने भी शुभ कार्य हैं जो धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं संबंधित हैं, उनसे आपका रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है। अब जुपिटर एक शिक्षक को दिखाते तो आपका कोई ना कोई ऐसा काम जिसमें आप किसी को कोई एडवाइस देते हैं या किसी को गाइड करते हैं किसी भी मामले में, या फिर आप एक बहुत अच्छे प्रोफेसर या एक अच्छे टीचर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आप बौद्धिक कार्य ही करेंगे ज़्यादातर, या ऐसे कार्य करेंगे जिनका संबंध ज्ञान से होगा। अब जब भी बृहस्पति और केतु दशम में स्थित होते हैं तो ये कंजक्शन आपको शुरुआती जीवन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित कर, क्योंकि आपके मन में करियर को लेके एक अनसर्टेनिटी सी बनी रहती है। इस वजह से आपको काफ़ी चिंता रहती है करियर की, और आपका जो टारगेट होता है करियर को लेके वो काफ़ी हाई हो सकता है। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से अक्सर आप विदेश तक पहचाने जा सकते हैं। जब इस प्रकार का कंजक्शन 10th हाउस में बन रहा हो तो आपकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है, आपका लाइफ के प्रति नज़रिया काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जुपिटर कौन कौन से भावों का स्वामी है आपके चार्ट में। जुपिटर जिन भावों का स्वामी आपके चार्ट में होगा उन भावों से रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं। साथ साथ में आपका जो 10th लॉर्ड है वो कैसे स्थिति में बैठा हुआ है आपके चार्ट में, उसको आप ज़रूर देख लें, और उसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है अगर आपको करियर में स्टेबिलिटी प्राप्त करनी है और एक अच्छा नेम फेम प्राप्त करना है तो। अब जुपिटर यहाँ पर एक ऐसे सीधे साधे इंसान को भी दिखाता है जब वो केतु के साथ स्थित होता है। तो आप जहाँ अपना कोई यहाँ पे चार्ज वगैरह नहीं ले रहे, आप लोगों को सेवा दे रहे हैं फ्री में, और आप किसी को कोई भी एडवाइस जैसे फ्री में दे रहे हैं, या लोक कल्याण के लिए आप काम कर रहे हैं, ऐसे कार्यों को भी ये दिखाते कहीं ना कहीं। अब केतु यहाँ पर हमारे जीवन में जो मोक्ष की स्थिति है या हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको दिखाते हैं। तो हो सकता है कि आप ऐसी सलाह देते हो लोगों को ज़्यादातर अध्यात्म से रिलेटेड, और आप एक बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे पामिस्ट हो सकते हैं, यानी अकल्ट के क्षेत्र में भी आप काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका संबंध फाइनेंस से हो सकता है, आपका संबंध और भी बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है जिनको जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं। अब जुपिटर और केतु का जो यहाँ पे कंजक्शन है ये आपको एक समय बाद बार बार जॉब को छोड़ने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि आपका टारगेट काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा और हो सकता है कि उस मुकाम तक आप ना पहुँचें। अगर आप पहुँच भी जाते हैं तो मन में जो संतुष्टि है वो नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे केतु है। कभी कभी आप अपना जो करियर है वो गलत दिशा में चुन लेते हैं, उसके बाद आपको काफ़ी सारी परेशानियाँ झेलने को मिलती हैं। तो करियर की एक चिंता बनी हुई रहेगी, और करियर आपको सही दिशा में चूज़ करना चाहिए। आपको कौन से फील्ड में जाना बेटर रहेगा, अगर आपको ये नहीं पता लगता है तो आप किसी की सलाह ले सकते हैं, लेकिन आप अपने अंदर एक ईगो अवश्य रखते हैं ये कंजक्शन 10th में होने की वजह से, और आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हैं, आप अपने आप ही कर लेंगे अपने करियर का चुनाव। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। लेकिन अगर केतु का प्रभाव यहाँ अच्छा नहीं है तो जातक अपने जीवन में काफ़ी बार स्ट्रगल करता है करियर को लेके, काफ़ी बार वो स्टेबल नहीं हो पाता करियर को लेके, और काफ़ी सारी समस्याएं वो झेलता है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा वो झेलता है करियर को लेके। साथ ही साथ आपका जो वर्क प्लेस होगा, वर्क प्लेस को लेके बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है आप लोगों को। तो कहीं ना कहीं जातक अपने जो प्रोफेशन होगा उससे बहुत कम आय अर्जित कर रहा हो, ऐसा हो सकता है, या वो बहुत ज़्यादा ईमानदारी से पेश आ रहा हो जिस भी काम में होगा। तो फिर ईमानदारी से आप बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करने लगते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लोगों का जो रेस्पेक्ट है वो कम मिलता है।
या आपको एक तुच्छ इंसान समझ लिया जाता है, आपकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती। लेकिन उसी प्रकार से आप अपनी कोई भी सर्विस की आप फीस वगैरह चार्ज करते हैं अच्छी खासी, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है इससे। अब हो सकता है आप सर्विस किस प्रकार की दे रहे हैं, आपकी सर्विस वास्तव में अगर वैल्यू क्रिएट कर रही है तो निश्चित रूप से लोग आपको सम्मान देंगे, आपको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जानेंगे और बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, आपके अपने करियर की वजह से एक अलग पहचान भी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर केतु साथ है। केतु हमारे पूर्व जन्मों के ऐसे कर्मों को दिखाता है जहाँ पे हमने पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर ली है और अब हम पूर्ण रूप से उन कर्मों से इस जीवन में अलग होना चाहते हैं, उन कार्यों की तरफ हम नहीं जाना चाहते। तो ये जो स्थिति है केतु की, यहाँ पे देखिए आपको एक समय बाद जीवन में ऐसी स्थिति जरूर ला देगा केतु, जहाँ पे या तो आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे या आप अपना करियर बार बार चेंज करने के बारे में सोचेंगे। तो कोशिश आप यही करें कि आपके जीवन में जो करियर को लेकर स्टेबिलिटी है वो ज़रूर आए। अब आपको मान लीजिए कोई अच्छी जॉब मिल भी जाती है तो आप उसको बहुत जल्दी चेंज भी कर लेंगे दोबारा, अगर आपको कोई नया ऑफर आ जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दृष्टियों की। देखिए एक तो सबसे पहले जो केतु की प्लेसमेंट है, अग्नि तत्व राशियों में होगा केतु, तो ज़्यादा असर करेगा और ज़्यादा हो सकता है कि प्रभावी रहेगा। तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे गुरु रेट्रो हो गया तो करियर को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को आएंगी। अब दृष्टि सबसे पहले जो पंचम दृष्टि पड़ेगी वो सेकेंड हाउस पे पड़ेगी। आपके सेकेंड हाउस पे पड़ने की वजह से हो सकता है कि आप किसी के लिए कोई बात बोलेंगे, कोई किसी को कोई एडवाइस देंगे, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सही हो जाएगी। तो आप दूसरे लोगों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, उनको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं लाइफ में। अब यहाँ पे जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके सेकंड हाउस पे, सेकंड हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है उस वजह से आपके पास पैसा वैसा बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन अंत में आप उस पैसे को त्यागने वाले हैं। उस पैसे को हो सकता है कि आप बेहतर तरीके से यूज़ ही ना कर पाएँ। लेकिन एक तरीके से ये जो आपकी रेपुटेशन को दिखाता है, फैमिली की जो रेपुटेशन है काफ़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको उसका आभास कभी भी नहीं होगा क्योंकि आपका जुपिटर के साथ केतु बैठा हुआ है। इस वजह से आपको ना तो रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा चाहत होगी, और अगर आपकी फैमिली का रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो भी ये आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखेगा। इसके अलावा जुपिटर आपके फोर्थ हाउस को देख रहा होता है जहाँ राहु स्थित होता है, तो अक्सर ये संभावना बनती है कि या तो आप विदेश में भी सेटल हो सकते हैं या अपने जन्म स्थल को छोड़ के कहीं भी किसी दूसरे स्टेट में जाके सेटल होते हैं या किसी दूसरी सिटी में जाके सेटल होते हैं, ऐसा हो सकता है। काफ़ी बार ऐसे कंजक्शन की वजह से आपको विदेश यात्राएं भी करने को मिलेंगी। अब जुपिटर जो फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, इस वजह से कुछ हद तक अगर जुपिटर की स्थिति काफ़ी अच्छी है 10th हाउस में, तो ये आपको एक अच्छा रिलीफ देंगे जहाँ भी आप निवास करेंगे वहाँ पे। तो कुछ हद तक चीज़ें आपके कंट्रोल में अवश्य रहेंगी जुपिटर की एक शुभ दृष्टि के पड़ने से। लेकिन आप अपना जो स्थान है, जो अपना निवास स्थान है, उसको बार बार बदलते रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। अब उसके बाद जो दृष्टि पड़ेगी वो छठे भाव पे पड़ेगी। छठे भाव पे यहाँ पे दृष्टि पड़ने की वजह से करियर में शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और करियर में कौन सी दिशा में जाना है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है फ्यूचर के लिए, वो आपको बहुत ज़्यादा समस्या दे सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है आप लोगों के ऊपर वो काफ़ी गहरा पड़ेगा, क्योंकि इस भाव से आपका करियर डिसाइड होता है, आप किस प्रकार से आगे बढ़ने वाले हैं अपने करियर में। तो सबसे मेन बात यह है कि अगर आप एक अच्छी तरीके से सेटल हो जाते हैं अपने करियर में, तो बार बार उसमें चेंजेस करने की बजाय आप एक जगह स्टेबल रहेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हो सकता है आपको सैलरी भी ज़्यादा अच्छी नहीं मिल रही है, हो सकता है आपको आपके बॉस अच्छे नहीं मिल रहे, बॉस का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, और आप एडजस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ गुरु है। आप कभी कभी ऐसे अपने कार्यों में सीधे स्वभाव से भी काम ले सकते हैं। तो ये स्थितियाँ बनती हैं आपके जब भी केतु और गुरु का युति आपके 10th हाउस में होता है तब। अब ये अर्ली रिटायरमेंट की तरफ इशारा करता है, तो कभी कभी आप लास्ट में 40 या 45 की एज के बाद अपना जॉब चेंज कर लें या अपना प्रोफेशन पूरी तरह से चेंज कर लें, तो ये आगे चलकर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं जब भी केतु और गुरु का कंजक्शन आपके 10th हाउस में बन रहा हो। अब आपको ये रिजल्ट मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में।